कैसे बच गई? रोको चाकू। लगता है इसके बाद समझ में नहीं है। चढ़ा ऊपर। मैं बोलती हूँ रोको नहीं तो मार दूंगी। अबे चढ़ा ना। गाड़ी रोको नहीं तो मार दूंगी। मार इसको। मार दूंगी मैं। तेरी रोक तेरी गाड़ी रोक। रोक गाड़ी। रोक गाड़ी। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो औरत घुटने न टेके, पूरी हिम्मत के साथ हर मुसीबत का सामना करे, उसे कहते हैं मर्दानी। अक्सर लोग औरत को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। बलपूर्वक औरतों की आवाज को दबाने की कोशिश करता है हमारा समाज, क्योंकि हमारे समाज में आज भी यह धारणा है कि औरतें पुरुषों के मुकाबले कमतर हैं, कमजोर हैं। लेकिन इस धारणा के विपरीत एक और कथन भी है कि अगर औरत ठान ले तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटा सकती है वो। और यही सत्य है। हमारी आज की कहानी भी पुणे की रहने वाली एक ऐसी ही जांबाज औरत कविता की है, जिसने साबित कर लिया कि औरत अगर ठान ले तो फिर अकेली ही बड़ी से बड़ी बुराई की इमारत को हिला कर रखते हैं। जानवी, क्या हुआ? आज तो तुम्हारा रिजल्ट था ना? हाँ था, पर खराब। इंग्लिश में मैं फेल हो गई। देखा मैम साहब, कहा था ना कुछ नहीं होगा सिवाय टाइम खराब करने के। अरे इसका मन लगता ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में। ओहो शांता, कुछ भी मत बोलो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मन छोटा नहीं करते। ये तो मिड टर्म एग्जाम थे ना, फाइनल में बहुत सारी मेहनत करेंगे और फिर देखना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी आंटी। ऐसा हो सकता है क्या कि आप पढ़ा और मैं फेल हो जाऊं? पूरी क्लास में नंबर 1 आई हूं, नंबर 1। बदमाश, मुझसे मजाक करती है? मैम साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने इसे इतना अच्छे से पढ़ाया लिखा है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी जो आपने एक गरीब की बच्ची पर किया है। तुम भी ना शांता, बार बार जानवी को गरीब की बच्ची मत कहा करो। ये मेरी बेटी और मैं जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगी। शांता, इसको कुछ खिलाओ। मैं हाँ, झूठ क्यों बोला इसे? कमल, 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 क्या हुआ? आप, मैंने आपको आवाज दी, आप सीधे ऊपर आ गए। तुम बिजी थी ना उस बाई और बाई की बच्ची के साथ। कमल, मैंने आपसे कितनी बार कहा उसे बार बार बाई की बच्ची मत कहा करी। अब तुम मुझे बताओगी कि उसे क्या कहना है? बाई और बाई की बच्ची। काय को पैसा नहीं देती मेरे को? ये क्या तमाशा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर आ गए यहाँ? काय को नहीं आऊंगा मैं इधर। मेरी बीबी बहुत दिन से मेरे को पैसा नहीं देती। मेरे को मालूम है तू उसके कान भरती है, हैं? जब तक मेरी बीबी मेरे को पैसा नहीं देती मैं यहीं रहूंगा, इधर कहीं नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी, वॉचमैन। बोलो मैम साहब। इसे बाहर ले जाओ। काय का सिक्योरिटी, काय का वॉचमैन? चल 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 चल, काय को चल, वो छूना नहीं, हाथ मत लगा, हाथ छोड़। चल गए बेवड़िया, हाथ छोड़। काय अरे चल बोले ना। बोल, 4 कत्ल कर चुका हूँ। रोते नहीं बेटा। शांता, तुम दोनों घर मत जाओ। पता नहीं घर जाने के बाद ये क्या बवाल करेगा। नहीं मैम साहब, आज तो मुझे जाना पड़ेगा ना। आज के लिए मेरी बच्ची को आप अपने पास रख लीजिए, सिर्फ आज के लिए। अगर ले गई तो इसे भी बहुत मारेगा मैम साहब। अच्छा ठीक है, जाओ, पर अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। हाँ? जी मैम साहब, अपना ध्यान रखना। रोते नहीं बेटा, चलो अंदर चलो।
वो देखो रोज की तरह आ गया। आज भी इसके पास पैसे नहीं है दारू के लिए। इसकी बीवी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में इसको पैसे ही नहीं देती है, इसलिए हम इसको रोज यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। मेरी वाली डिनर हाँ ये ना वेरी गुड। तो फाइनली तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। थैंक्स आंटी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते ना तो मैं ये सम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाती। चुप, थैंक्स की बच्ची, आई बड़ी थैंक्स बोलने वाली। और हाँ, अगर तुम मुझे आंटी की जगह ना अम्मू या आई कहोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके आंटी। सॉरी सॉरी। ओके अम्मू। जानवी, बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इसी की कमी रह गई थी कि एक बाई की बच्ची हमारी बेडरूम में बैठे, और वो भी मेरी जगह पे। कमल, क्या हो गया तुम्हें? बच्ची है वो, अगर हमारी बेटी होती तो यहीं बैठती ना। अरे अगर हमारी बेटी होती तो बात अलग होती, लेकिन वो एक बाई की बच्ची है। और ये क्या आई अम्मू लगा के रखा हुआ है? आई अम्मू। औलाद का सुख ना होना शायद किसी भी दंपत्ति के जीवन में सबसे कष्टप्रद बात होती है, और ऐसे हालात में खासकर महिलाएं हर किसी बच्चे पर अपना मातृत्व लुटाने लगती हैं, फिर वो चाहे किसी पड़ोसी का बच्चा हो, रिश्तेदार का हो, या घर में काम करने वाली महिला का हो। ऐसा ही कविता के साथ भी हो रहा था, और जानवी का ख्याल रखकर कविता कुछ गलत नहीं कर रही थी। वो तो उसे पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन उसका पति कमल ये बात नहीं समझ पा रहा था। उसकी नजरों में जानवी बस एक काम वाली बाई की बेटी थी, और उस पर कविता का इतना प्यार लुटाना कमल को हजम नहीं हो रहा था। क्या कविता के प्यार पर जानवी का कोई हक नहीं था? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में आज भी कई लोग इंसानी रिश्तों को हैसियत और ओहदे से तोलते हैं। कमल भी ऐसे ही लोगों में से था, लेकिन यहां सवाल यह था कि कमल और कविता के इस वैचारिक मतभेद के बीच जानवी का भविष्य क्या मोड़ लेने वाला था। मेम साहब, क्या हुआ शांता, तुम रो क्यों रही हो? मेम साहब, जानवी सुबह स्कूल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। अरे तू ठीक है, इतना परेशान मत हो, आ जाएगी, कहीं रुक गई होगी किसी काम से। मेम साहब, वो कहीं नहीं रुकती है, वो टाइम से आ जाती है। मैं उसके स्कूल भी गई थी, वो टाइम से निकली है वहां से। मेम साहब, अच्छा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप रहो, आ जाएगी, शांत हो जाओ। कमल, वो जानवी स्कूल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। कमल, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी आती हूँ।
कमल, 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 मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आपको कोई मतलब ही नहीं है। जानवी सुबह स्कूल गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई। तो क्या करूं? कमल, प्लीज समझने की कोशिश करो। बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। हमें हमें पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। अरे कविता, उसकी माँ को जाने दो ना पुलिस स्टेशन। और तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? कमल, मुझे लगता है भगवान ने इसीलिए शायद हमें बेऔलाद रखा है। उन्होंने भी सोचा होगा कि अगर यही चीज हमारी बच्ची के साथ होती तब भी शायद आप यही कहते। देखो कविता, हमें इस पर कमल, अगर आपको नहीं आना है तो आप मत आइए। मैं जरूर जाऊंगी पुलिस स्टेशन। I'm sorry। कविता। हाँ बताइए क्या हुआ? जी वो ये शांता है, पिछले कई सालों से हमारे घर में काम करती है। इसकी बेटी जानवी 12 साल की है सर। सुबह स्कूल गई थी, अभी तक घर वापस नहीं लौटी। हम चाहते हैं कि आप एक मिसिंग कंप्लेंट लिख दें। ये तो कोई केस ही नहीं बनता। जी देखिए, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हम आपकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। आप लोग कल आइएगा। पानी लाओ। चलिए चलिए मेम साहब। इंस्पेक्टर साहब, एक औरत की बच्ची गायब है, आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? वाह, आपसे अपनी बच्ची संभाली नहीं जाती, उल्टा पुलिस वालों पर जोर दे रही। पहले जाके देखिए उसका कोई अफेयर शफेयर तो नहीं है किसी लड़के के साथ। बस इंस्पेक्टर साहब, अगर आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो आपको किसी पे कीचड़ उछालने का भी कोई हक नहीं। चलो शांत, हम कमिश्नर ऑफिस जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठहरिए, कमिश्नर साहब की धौस दे रही। बैठिए बैठिए, लिखता हूं मैं। शिंदे, आओ जरा रिपोर्ट लिखो। बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जानवी सुबह 7 बजे स्कूल गई थी। 1 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। शाम के 6 बज गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं आए। देखिए, आप लोग एनसी तो लिखवा दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक 48 घंटे नहीं हो जाते हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। यही नियम। देखिए, हमने काफ़ी सारी पूछताछ की है। जानवी के कुछ दोस्तों ने उसे स्कूल से निकलते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि स्कूल और घर के बीच में ही वो कहीं गायब हो। आई थिंक ये किडनैपिंग केस भी हो सकता है, लेकिन मेरी बच्ची को मेरी जानवी खुले जाकर किसी को क्या मिलेगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। अभी तक आप लोगों के पास कोई रैंसम के लिए कॉल भी नहीं आया। अगर उसे पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि वो और भी बड़े खतरे में। अरे रोती क्यों हो? ऐश करोगी ऐश? अरे क्यों रो रही हो? अरे रानी बन के रहोगी रानी। ऐश करोगी तुम लोग। दिल दहला देने वाला दृश्य था जो अभी आपने देखा। एक मासूम लड़की जानवी अपने स्कूल से गायब थी। उसके चाहने वाले, उसके अपने उसे ढूंढ रहे थे और वो कहां थी? उन सब से बहुत दूर एक ऐसी जगह जहां उसका सौदा होने वाला था। जी हां, यही सच्चाई है। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे वहशी दरिंदे घूम रहे हैं जो हमारी बेटियों का यह हाल करते हैं। आज हमारे देश में ऐसे कितने ही केसेस सामने आ रहे हैं जहां 12 से 18 साल की लड़कियां गायब हो जाती हैं और कई बार तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ हुआ क्या, कहां गई वो। एक तरफ तो हम महिलाओं के लिए सुरक्षित भारत बनाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऐसे दरिंदे भी इसी देश, इसी समाज में हैं जो हमारी बच्चियों की किसी सामान की तरह खरीद फरोख्त करते हैं। कितनी ही मासूम बच्चियां हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। तो क्या जानवी का हश्र भी यही होने वाला था?
लेकिन कविता हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने जानवी को दिल से अपनी बेटी माना था और उसे ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अंग्रेजी शराब का मजा ही कुछ आ रहा। अरे हल्के से जाती है यार, ये तो पूरी बोतल मेरे समझ में ही नहीं आएगा। शराब पीने वाला क्या कमाल है। हल्की हल्की लगती है। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, अब तू अय्याशी कर रहा है। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? हैं? भाग गई होगी किसी के साथ। मेरे तो सर का बोझ हल्का हो गया। पागल हो गया तू? जानवर हो गया तू? तूने मेरी शराब की बोतल फोड़ दी। अंग्रेजी की शराब। तेरे को मालूम है? तुम्हारी बोतल, मैंने शराब की बोतल फोड़ दी इसने। मालूम है कितनी महंगी आती है? क्या महंगी आती? हटो यहाँ से। देखो पक्या, जानवी को पुलिस ढूंढ रही है। आज नहीं तो कल उसे ढूंढ लेगी। लेकिन अब अगर तुमने शांता को एक भी बार हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, समझे तुम? अरे पुलिस! हाँ हाँ, अभी करती हूँ धमकी। मैं देख लूंगा। जा, मेरा ये कितनी महंगी शराब लेके आया, मैं देख लूंगा। मैडम, मैं देख लूं। इधर ही निपटाऊंगा सबको एक साथ। चुप हो जाओ। शांता, संभालो अपने आप को, चुप हो जाओ। मैं भी आती हूँ। हाँ, रोने से कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। क्या गलत? पक्या, इतने पैसे कहाँ से लाए तो इतनी महंगी शराब पीने के लिए? चोरी की, डाका डाला। तेरी बेटी इतने दिनों से गायब है और तू महंगी शराब पी रहा है? पक्या सही बता, जानवी क्या है? सुन, वो मेरी बेटी है, समझी ना? तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चल हट यहाँ से। पक्या नहीं, यहाँ से, पक्या। शांता, शांता, मुझे ये बताओ कि पक्या ने कब से इतनी महंगी दारू पीनी शुरू की? इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? आप ये सब क्यों पूछना चाहती है? शांता, मैं पूछना नहीं, जानना चाहती हूँ। कहीं ये सब जानवी के गायब होने के बाद से तो नहीं? अगर कुत्रिया ने मेरी बच्ची के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया था, मार डालूंगी मैं। शांता, शांता, शांत रहो। मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरी बार पक्या को जानवी के साथ कब देखा था? वो उस दिन किचन में खाना बना रही थी। आई, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। हाँ ठीक। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है? जा, आज तेरा बाबा छुट्टी के बाद तुझे लेने आएगा। हैं? ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि पकिया ने उस... मैं कुछ कहना नहीं चाहती शांता। हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। उठो। हेलो।
कविता, रात के 11 बज गए हैं, तुम कहाँ हो इस वक्त? कमल, वो मैं शांता के पास हूँ। कमल, जानवी के साथ पकिया ने कुछ तो ऐसे कर दिया है जो... कविता, इसी वक्त घर आओ। कमल, मैं अभी शांता के साथ पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस स्टेशन? कविता, इसी वक्त घर आओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कमल, मैं... कमल। एम साहब, आप अभी घर चली जाइए, हम सवेरे पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है शांता, मैं जा रही हूँ, सुबह आती हूँ, फिर पुलिस स्टेशन चलेंगे। पर तुम पकिया पे नजर रखना, क्यों क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जो भी। क्या मैडम? क्या बदतमीजी? अरे बदतमीजी कहाँ, हम तो बता रहे हैं। रात रात भर बाहर घूमती रहती हो, एक हाउसवाइफ को शोभा थोड़ी देता है। घर पे जाओ, अपने पति की सेवा करो। कभी सोचा है तुम्हारे बगैर कितना तन्हा, परेशान, अकेले होते होंगे वो? हाँ, बात को समझो। घर पे रहने का, अपने परिवार को संभालने का, बाकी दुनिया में बहुत कुछ होता है, नहीं सोचने का, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। आप होते कौन है धमकी देने वाले? चलो भैया। मैडम, कर दी ना सारी लेक्चर ये ऐसी तैसी। लेके जा इसको। अब आ रही हो? कितनी देर पहले फोन किया था? कविता, 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 क्या हुआ? कविता, क्या हुआ? कविता, अच्छा बैठो 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 यहाँ। क्या हुआ? ओए, ये क्या हुआ कविता तुम्हें? क्या हुआ कविता, बोलो। वो मैं शांता के घर से आ रही थी, कुछ लोगों ने ऑटो रोका और कहा कि मैं शांता और उसकी बेटी से दूर रहूं। मैंने पूछा क्यों, क्या, तो उन लोगों ने... मैडम, कर दी ना सारी लेक्चर ये ऐसी तैसी। थप्पड़। कविता, किन चक्करों में पड़ती हो? अब तुम उस लड़की के पीछे बिल्कुल नहीं जाओगी। पर कमल, वो लेकिन कुछ नहीं। कविता, हम गुंडे नहीं हैं। कल को उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? कविता, तुम इन सब पछड़ों से बाहर निकलो प्लीज। कविता, मेरे लिए। हेलो। वो शांता। हेलो। हेलो साहब,
वो मेम साहब से बात करनी थी साहब। जो बोलना है मुझसे बोलो। साहब वो मेम साहब बोली थी आज पुलिस स्टेशन जाना है। मेम साहब नहीं आ सकती, तुम और तुम्हारे पति को जो करना है तुम करो। और हाँ, आज के बाद कविता तुमसे नहीं मिलेगी। क्या हुआ? शांता का फोन था ना, जानवी के बारे में कुछ कुछ नहीं, मैं शाम को आऊंगा और हम लोग मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? बताओ तो सही कमल, क्या बात है, क्या कहा उसने? कमल अगर वो जानवी के बारे में कुछ कह रही थी तो मुझे जाना होगा। कमल एक बार सोच कर देखो, मुझे लगता है कि जानवी के गायब होने में क्या इन्वॉल्व है। अरे हाँ, हो सकता है ये सच है, हो सकता है, पर उसके लिए पुलिस है। देखो कविता, सी आई लव यू, आई रियली लव यू। और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमने कभी सोचा है कि मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा? शांता भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। हाँ, तो मैं भी उसे बेटी जैसे मानती हूँ। अगर जानवी को कुछ हो गया तो शांता और मैं जी पाएंगे? उस बाई की बच्चे के बारे में सोच रही और अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रही। हाँ देखो कविता, मैं इसके बारे में और बहस नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा और हम लोग मूवी देखने जाएंगे। प्लीज इसको यहाँ से बढ़ाओ मत। कमल आप मेरी इतने पैसे कहाँ से लाए? तो इतनी महंगी शराब पीने के लिए? चल हट यहाँ से। बाकी दुनिया में बहुत कुछ होता है, नहीं सोच रही। आप होते कौन है धमकी देने वाले? हेलो मेम साहब। शांता क्या हुआ? कुछ अज्ञा ने मुझे बहुत मारा मेम साहब। हाँ मेम साहब, मैंने बार बार पूछा तो बोलते हैं कि जानवी को बेच आया। जानवी को बेच दिया? मेम साहब आप जल्दी आ जाओ मेरे पास। ठीक है शांता, तुम वही रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, कल रात में किसी को फोन कर रहा था, बोल रहा था कल बागी के पैसे लेने आएगा। ठीक है शांता, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। मुरली बहू कैसे हो? मेरी जानवी के साथ क्या किया तुम लोगों ने? मेरी जानवी कहाँ है? क्या किया तुमने जानवी के साथ? क्या किया? ओ मैडम, क्या है? मैं समझाया था, समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में। कहाँ है मेरी जानवी? मेरी जानवी कहाँ है? ये ऐसे नहीं, ले चलो इसको। चल अंदर इसको। प्यार से समझाओ, समझ में नहीं आता इसको। बड़ी नामुमकिन सी बात है, लेकिन सच यही था।
पकिया ने चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी जानवी को बेच दिया था। सोचकर ही सर शर्म से झुक जाता है। बात बात पर भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं हम लोग, लेकिन हमारे ही बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए बाप बेटी के रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे लोगों को जो सजा दी जाए वो कम है। और फिर मुरली जैसे दरिंदे तो इसी ताक में रहते क्योंकि उनका धंधा ऐसे ही राक्षसों के दम पर चलता है। इन मुरली और पकिया जैसे हैवानों को जब तक एक भयानक सजा नहीं दी जाएगी यह सिलसिला थमेगा नहीं। अब यहां सिर्फ एक कविता थी जो जानवी को बचा सकती थी, लेकिन इन लोगों ने अब कविता को भी किडनैप कर लिया था। तो क्या ये 2 टके के गुंडे यूं ही साफ बच निकलेंगे? क्या अब कोई भी नहीं था जो जानवी को बचा सकेगा? कविता, 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 कविता। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे। जानवी, जानवी मेरा बच्चा, छोड़ दो इसे, इसको छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर मार रही थी ना? अब इसे इन सारी लड़कियों के साथ देश के बाहर भेजा जाएगा। जानती है क्यों? नहीं। क्योंकि तू कुछ करने लायक रहेगी नहीं। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। चुप करना, चुप। कहाँ जा रहा है तू? गाँव जा रहा हूँ। गाँव क्यों जा रहा है? चल हट, दिमाग मत क्यों खराब जा कर रहा मेरा। है? कि पैसे? पैसे कहाँ से हैं? हेलो। क्या किया तूने जानवी का? जानवी का क्या किया? क्या किया तूने जानवी का? बेच दिया। अब तेरी मेम साहब भी नहीं आएगी। रुक जा। चल मैं लेके चलता हूँ गांव। चल चल चल। सब। बता जानवी को कहाँ छुपा रखे? कुर्ला के गोडाउन में था। वैसे तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अफसोस तेरी हिम्मत का किसी को पता नहीं चलेगा। भाई बाहर गाड़ी आई हुई। ठीक है, तेरी छोकरी को तो मैं तेरे सामने लेके जा रहा हूं, लेकिन तेरा मेरे ये छोकरे ख्याल रखें। चलो निकल इसको। जानवी तू निकल। नहीं, खबरदार जो मुझे हाथ लगाए, खबरदार जो मुझे छुआ, खबरदार। कमजोर समझता हूँ तू, कमजोर समझता औरत को। गाड़ी रोको, रुक जाओ, रुक जाओ। ये कहाँ से गाड़ी आई? रोको, मैं कहती हूँ गाड़ी कैसे रोको। बच गई? रोको टेम्पो। लगता है इसके बाद समझ में नहीं है। चढ़ा ऊपर। मैं बोलती हूँ रोको नहीं तो मार दूंगी। अबे चढ़ा ना। गाड़ी रोको नहीं तो मार दूंगी। मार इसको। मार दूंगी। तेरी तेरी गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी। जानवी, जानवी मैं हूँ। जानवी, आजा बेटा, आजा आजा। तू ठीक है ना?
तेरी तो अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। अम्मू को मारता चल चल बड़ा इसे क्या कल्प्रिट है, उसे पकड़ो। ननिका बता क्या करता था उन लड़कियों का, कहाँ भेजा था उन लोगों को? बता रहा साहब, मैं पकिया से पहली बार देसी दारू के अड्डे पे मिला था साहब। बातों में पता चला पकिया की 12 साल की लड़की है साहब। मेरी वाली भी नजर ये ना घर में कौन कौन है? 12 साल की बच्ची है, स्कूल जाती है, लेकिन उसकी माँ सारा पैसा पढ़ाई पे ही खत्म कर देती है। अगर तुम अपनी बच्ची मुझे दे दो तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। दारू की समस्या हमेशा के लिए खत्म। मामा आप? हाँ मुझे तो लगा कि आप मजाक कर रहे थे, पर आप तो सच में आ गए। बेटा, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा और घर में हंगामा भी नहीं होगा। सच में पापा? हाँ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। चलो। पापा नहीं, पापा बचाओ, पापा, पापा। मैंने उसे पैसे का लालच दिया और उसकी बेटी को खरीद लिया साहब, क्योंकि देश के बाहर 12 साल से 13 साल की लड़कियों की बहुत डिमांड है साहब। उन्हें मैं डॉक से शिप के जरिए देश के बाहर भेज देता था साहब। तुझ जैसे घटिया आदमी को तो यही गोली मार देनी चाहिए। मगर क्या करें, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे। मगर मैं तुझे जेल जरूर भेजूंगा, वो भी काफी अरसे के लिए। आपने जो हिम्मत दिखाई है उसका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया, ये रही तुम्हारी बेटी। अब ये हमारी अमानत कहाँ है? आप ही बोला करती थी ना कि आपकी बेटी है। शांता, इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है ना तो अपनी किस्मत साथ लेकर पैदा होता है। मुझे भी पता है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा। कविता, कौन कहता है कि तुम्हारे नसीब में मां बनना नहीं लिखा? शांता, क्या हम आपकी बेटी को गोद ले सकते हैं? अपनी नई मां के साथ रहोगी? अगर इंसान हिम्मत करे, एक बार सच्चे दिल से ठान ले, तो फिर चट्टान का सीना चीरकर भी नदी बहा दे। और यही कर दिखाया कविता ने। एक ऐसी लड़की जिससे उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, उसके लिए कविता ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी और उसे नर्क से निकाल लाई। अगर ये हिम्मत नहीं तो फिर और क्या है? अपने इस घिनौने जुर्म के लिए पकिया और मुरली को आईपीसी के सेक्शन 370A के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। कविता भी आपकी हमारी तरह आम इंसान थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने ठान लिया था अब चुप नहीं रहना और नहीं सहना है। जुर्म के खिलाफ लड़ना है और जीतना भी है। और यही जज्बा उसे उसकी मंजिल तक लेकर गया। कविता में जो जज्बा था वो हम सब के अंदर है। जरूरत है तो बस इस चिंगारी को हवा देने की, इसे भड़काकर आग बनाने की। क्योंकि अपराधी भी हमारी आपकी तरह होता है, बस उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देता।
और जिस दिन हम सब ने पलटकर जवाब देना शुरू किया, उस दिन ये सारे अपराधी दुम दबाकर भाग खड़े होंगे।